एवरीवन एंड मेरे यूट्यूब चैनल फ्री टू ट्रैवल पर आपका वेलकम है। तो ये टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 मंथ की इनको वैलिडिटी मिली है और 25 डेज़ का वहाँ पर स्टे मिला है। तो टर्की इस समय वीज़े दे रहा है, टूरिस्ट वीज़े दे रहा है। अगर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, अगर आपकी ऑलरेडी 3-4 कंट्रीज़ की, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज़ की, टर्की आप कह सकते हो एक बीच की कंट्री है, थोड़ी सी बड़ी कंट्री है। जैसे आपकी थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर, ये कंट्रीज़ यहाँ मतलब ऐसी एशियन कंट्रीज़ की कोई अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, दुबई वगैरह आप गए हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो आपको टर्की का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मतलब इन जितनी मैंने कंट्री बताई, इन कंट्रीज़ में अगर आप गए हो तो आप टर्की का वीज़ा ज़रूर डालो। टर्की का वीज़ा एक तो स्टिकर है, और स्टिकर वीज़ा की देखो, मैंने जो है अपनी छोटी छोटी कंट्री से ही ट्रैवल हिस्ट्री बना के ही अपनी बड़े बड़े वीज़े लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम मतलब जो है एकदम जंप हाई मारी है और मेरे को सीधा ही कनाडा का या शेंगन वीज़े मिले हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई भी नहीं किए थे शेंगन वीज़े। हालांकि कनाडा का वीज़ा मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, तो मेरा रिफ्यूज़ हुआ था क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी, मेरा कहने का ये मतलब ये है आपको कि ट्रैवल हिस्ट्री आप ज़रूर बनाओ। और ये छोटी छोटी 3-4 कंट्री अगर आप कर चुके हो, उसके बाद जो है टर्की का वीज़ा आप डालो। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टर्की वीज़ा के लिए बता देता हूँ। जैसे कि आपका पासपोर्ट है और उसमें फ़ोटोग्राफ जो होते हैं वो 2.5 इंच के होते हैं, दो फोटोग्राफ्स लगते हैं। और बैंक की स्टेटमेंट, सेविंग्स एंड करंट की, अगर आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस अगर आपका है तो आप करंट अकाउंट की भी बैंक की स्टेटमेंट लगा दो 6 महीने की। वैसे वो 3-3 महीने की मांगते हैं, बट आप 6 महीने की लगाओ। और उसके अलावा GST अगर आपके पास है, मतलब या आपके पास MSME भी है तो वो आप लगा सकते हो। बट GST है तो वेल एंड गुड, वो भी आपको नोटराइज कराना पड़ेगा। तो GST को नोटराइज मांगते हैं, करवाने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपको 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी। और आपका एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, अगर आप बिजनेस नहीं करते, मतलब जॉब वगैरह करते हो, तो आपका सैलरी स्लिप हो गई, आपकी NOC हो गई, आपकी बैंक की स्टेटमेंट हो गई, सैलरी वाली बैंक की स्टेटमेंट, और अगर आप सेविंग्स वाली अलग है आपकी बैंक की स्टेटमेंट वो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई FD है तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करवाने की खुद नहीं करवानी पड़ती, ये VFS वाले खुद देते हैं, खुद करते हैं, उसकी पेमेंट लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस वही लगाते हैं। उसके बाद आपकी फ़्लाइट आइटनरी होगी, तो पेड आइटनरी की ज़रूरत नहीं होती, डमी टिकट चल जाती है, तो डमी टिकट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन होगी, आपकी होटल की बुकिंग आपको लगानी पड़ेगी जितने दिन आप टर्की में रुक रहे हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ होगी आपके, जैसे फ्रंट और लास्ट पेज की आपको फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी टर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका नेशनल ID कार्ड हो गया, और पैन कार्ड की कॉपी, और पैन मतलब आधार कार्ड वगैरह हो गया, तो उसकी कॉपी भी आपको, उस कॉपी दोनों की आपको लगानी पड़ेगी, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और टर्की का वीज़ा एक बार आपको मिल जाता है तो उसके बाद जो है आप जॉर्जिया का वीज़ा डाल सकते हो, आर्मीनिया का वीज़ा डाल सकते हो। अगर ये वीज़े आपके पास आ जाते हैं 3-4 कंट्रीज़ के, जैसे टर्की, जॉर्जिया, आर्मीनिया, तो आप शेंगन वीज़ा भी डाल सकते हो, और आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंट्रीज़ में, अगर आपने वीज़े भी ले लिए और विज़िट भी कर लिया। क्योंकि जो है ऑलमोस्ट यूरोप के साथ ये कंट्रीज टच करती हैं, तो काफ़ी उम्मीद होती है कि आपको वीज़ा किसी शेंगन कंट्री का मिल जाए। बट यही है कि आपका सारा जो प्रोफाइल है वो सही होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट्स वगैरह सही होनी चाहिए, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस वगैरह आ रही हों, चल रही हों, पैसे आ रहे हों, जा रहे हों, ये सारी चीज़ें। जैसे आप जॉब करते हो तो आपके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। जो टर्की वीज़ा की, टर्किश टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है वो लगभग 17,500 रुपये देने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसकी भी फ़ीस वो ले लेते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी से अप्लाई करते हैं, तो किसी के हेल्प लेते हैं, आई मीन, तो उसके भी आपके चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो लगभग काफ़ी, मतलब 20,000-21,000 रुपये का खर्चा आपका आ जाता है अगर आप किसी से अप्लाई भी करवाते हैं। वैसे जो फ़ीस है टोटल वो 17,500 के अराउंड आपकी फ़ीस लगती है, टर्किश वीज़ा फ़ीस, जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप अगर आप स्टिकर वीज़ा में बिलीव करते तो आप चाइना, ताइवान, थाईलैंड, आपका टर्किश वीज़ा आप अप्लाई करें। टर्की वीज़ा इस समय आ भी रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, टर्की का वीज़ा इस समय टूरिस्ट वीज़ा दे भी रहा है, और अगर वो लग गया और आप ट्रैवल कर आए तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे शेंगन वीज़ा के भी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।